मैंने कई मुद्दे उठा रखे हैं अपने फरीदाबाद सिटी के, और मैं कल दोबारा से जाऊंगा, नगर निगम प्रशासन अधिकारियों से मिलूंगा, और जो मुझसे होगा इन आरटीआईओं का सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नगर निगम प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो मुझे एक बार भगाएं, 2 बार भगाएं, चाहे 100 बार भगाएं। अगर मुझे जनता के लिए लड़ना है तो मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। केवल इतना चाहता हूं कि जनता के जो मुद्दे हैं वो समाप्त करे जाएं, जिससे वो परेशान है। आपने देखा है कि जल भराव और रोडें नहीं बनी हुई, चारों तरफ कूड़े को ढेर पड़ा हुआ है हर जगह। कहीं भी NIT 86 में निकलने की मतलब कहीं से भी रोड नहीं है जहाँ से NIT 86 में घुसा जा सके। आइए आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 8 श्री अभिषेक गोस्वामी जी से। देखते हैं आज वो क्या मुद्दा लेकर आए हैं। जी नमस्कार, मैं आम आदमी पार्टी से अभिषेक गोस्वामी आज फरीदाबाद सिटी के मुद्दे को एक मतलब 2 मुद्दे हैं मेरे पास जो मैंने काफ़ी समय से उठाए हुए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिनकी मैंने एप्लीकेशनें भी दे रखी हैं नगर निगम में। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि नगर निगम इतनी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी, इतना हल्ला मचाने के बावजूद भी अब तक सचेत नहीं हुई है। ना ही बीजेपी के आला अधिकारी और जो उसके नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने किसी तरीके की मतलब कार्य की जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य को नहीं किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारा जो फरीदाबाद का NIT 86 सिटी है, वो जितनी भी रोड है उससे लिंक है, वो सारी की सारी टूटी हुई हैं और जर्जर हालात में है। जिसके रिगार्डिंग मैंने ये कंप्लेंट है, ये आयुक्त महोदय जी को दी थी, ये आयुक्त महोदय जी को दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैंने जो विधायक हैं हमारे NIT 86 से, पंडित नीरज शर्मा जी, उनको भी मैंने लिखित रूप में एप्लीकेशन दे चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रोडों को लेकर मैंने 2 RTI लगाई हुई हैं, जिनको समय बीत चुका है, एक लंबा समय बीत चुका है। ये मैंने 24/7 को, आप ये देखेंगे, ये 24/7 को मैंने ये RTI लगाई थी, जिसका अभी तक मेरे पास नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये जो मैंने RTI लगाई हुई हैं, ये फरीदाबाद की 2 जो NIT 86 की जो 2 मुख्य सड़क है, एक दबुआ पाली रोड और एक रोड जो 42 से 60 फुट एंड तक आती है, इसको लेकर मैंने लगाया। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक कि मेरे को उनका जवाब नहीं मिल जाता है। तो एक मेरी जो RTI थी, दोनों सेम ही डे मैंने डाली थी, 24/7 को ही सेम डे डाली थी। उसके बावजूद भी इसका जो जवाब है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। एक RTI था, और दूसरी RTI जो है वो मेरे को वापस कर दी गई, और ये उसका लेटर है। और इसको जो ऑप्शन दिया गया वो इसमें लिखा हुआ है लेने से इनकार। तो एक मेरी जो RTI थी, दोनों सेम ही डे मैंने डाली थी, 24/7 को ही सेम डे डाली थी। उसके बावजूद भी इसका जो जवाब है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। एक RTI था, और दूसरी RTI जो है वो मेरे को वापस कर दी गई, और ये उसका लेटर है। और इसको जो ऑप्शन दिया गया वो इसमें लिखा हुआ है लेने से इनकार। मतलब सेम तरीके से मैंने इसी तरीके से RTI लिखी थी महोदय और सूचना अधिकारी के नाम से। एक एक्सेप्ट कर ली गई और एक एक्सेप्ट नहीं करी गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक एक्सेप्ट हो सकती है इसके नाम से, तो दूसरी एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सकती है? फिर RTI को लेने से इनकार करने का क्या मतलब बनता है? कहीं ना कहीं नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और उसके ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो इस समय मैं कह सकता हूं जो आला कमान है, वो बीजेपी के आला कमान है जो इसको चला रहे हैं नगर निगम में। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं अफसरों का दोष तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक मंत्रियों और नेताओं का इसमें हाथ नहीं होता तब तक वो मतलब अधिकारी हिलते नहीं हैं उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं लेने का जो इनकार है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खौफ है, जिसको लेकर के मैं गया भी था। इस एप्लीकेशन को जो रिजेक्ट कर दी थी उन्होंने मेरी,
लेने से इनकार कर दिया था। तो मैं नगर निगम में गया था, तो वहाँ के दफ्तर से मुझे पता चला कि उनका सीधे कहना था कि कमिश्नर साहब के नाम से आपको नहीं डालनी चाहिए। मैंने उनसे ये कहा कि जब कमिश्नर नाम से जब जन सूचना अधिकारी कमिश्नर महोदय जी भी बनते हैं, और जब पहली एक्सेप्ट हो गई तो दूसरी क्यों नेग्लेक्ट कर दी गई मेरी। तो ये बड़े शर्म की बात है। मैंने कई मुद्दे उठा रखे हैं अपने फरीदाबाद सिटी के, और मैं कल दोबारा से जाऊंगा, नगर निगम प्रशासन अधिकारियों से मिलूंगा, और जो मुझसे होगा इन आरटीआईओं का सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नगर निगम प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो मुझे 1 बार भगाएं, 2 बार भगाएं, चाहे 100 बार भगाएं। अगर मुझे जनता के लिए लड़ना है तो मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं किसी राजनीतिक रूप से मतलब लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, केवल इतना चाहता हूं कि जनता के जो मुद्दे हैं वो समाप्त करे जाएं, जिससे वो परेशान है। आपने देखा है कि जल भराव और रोडें नहीं बनी हुई, चारों तरफ कूड़े को ढेर पड़ा हुआ है हर जगह। कहीं भी NIT 86 में निकलने की मतलब कहीं से भी रोड नहीं है जहाँ से NIT 86 में घुसा जा सके। तो इसको लेकर जो है मैं कल अधिकारियों से मिलूंगा नगर निगम में, और आगे देखते हैं वो मुझे क्या आश्वासन देते हैं, और मैं ये भी जानूंगा कि मेरी RTI का अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया है। धन्यवाद।